आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका स्वागत है। हमें खुशी है कि आप फिर से हमारे साथ हैं। आज की चर्चा का विषय भजन संहिता 37:4 पर आधारित है, परमेश्वर की भरपूर आशीषों से आनंद। इसमें लिखा है, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। संभवतः यह बाइबल में गलत समझे जाने वाली आयतों में से एक है। और ये कैसे है वानी? देखिए, लोग अक्सर इसकी व्याख्या कई अन्य प्रकारों से करते हैं, जैसे कि मैं परमेश्वर का अनुसरण करता हूँ तो वह मुझे वही देगा जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। लेकिन अगर हम भजन 37 के संदर्भ को ध्यान से देखें तो यह बहुत अलग बात कहता है। इसका आरंभिक भाग, वह अपने संतों धर्मियों को नहीं त्यागेगा। इस भजन का शीर्षक दाऊद का एक भजन है। भजन 37:25 हमें बताता है कि यह दाऊद ही है जो अपने बुढ़ापे में एक गीत के तरीके में भी ज्ञान दे रहा है। शैली यानी कि बनावट में यह एक ज्ञान का भजन है जो परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि मनुष्य के लिए। यह नीति वचन की पुस्तक के अनुसार शिक्षा देता है। दाऊद को कई अन्याय सहने पड़े। राजा शाऊल और अन्य लोगों ने उसका पीछा किया, जो उसे मारना चाहते थे, उसे खत्म करना चाहते थे। फिर भी दाऊद को सदैव अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा था। दाऊद जानता था कि यहोवा अंततः दुष्टों को हिसाब जरूर देगा, भले ही वे समृद्ध होते दिखे, हरी नई घास की तरह अंततः वे खत्म हो जाएंगे। राजा दाऊद के समय में यह बुरा हो रहा था। परमेश्वर अपने लोगों को उस पर विश्वास करने, उसमें खुश रहने और अपने तौर तरीके उसे समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। वह उन्हें यह स्पष्ट कहता है और करता है कि कठिनाइयों के बीच भी प्रभु के पास एक योजना है। यह बहुत मददगार होगा यदि हम इस पद को इस प्रकार समझें। जब हम प्रभु में आनंदित होते हैं तो यह हमारे दिल की इच्छा बन जाता है और वह हमारी सभी इच्छा को पूरी करता है, क्योंकि वह स्वयं को हमें देता है। वाह, हम कितने आश्चर्यजनक और व्यक्तिगत परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो हमसे बहुत प्यार करता है और उसने खुद को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में पूरी तरह से हमें सौंप दिया। लेकिन प्रभु में आनंदित होने का क्या मतलब है? ये बहुत अच्छा और गंभीर प्रश्न है। स्वयं की महिमा करने के विरुद्ध संघर्ष करना मानव स्वभाव है। हम अक्सर इस पद के दूसरे भाग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो यह वादा करता प्रतीत होता है कि परमेश्वर हमें वही देंगे जो हमारा दिल चाहता है। लेकिन हमें भजन 37:4 के संदर्भ को समझने की आवश्यकता है, जो हमें बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा कि प्रभु में आनंदित होने का मतलब क्या है। प्रभु में आनंदित होने का मतलब यह है कि हमारे दिल वास्तव में मसीह में शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। यदि हम मसीह से संतुष्ट हैं तो पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि वह हमें हमारे हृदय की लालसा देगा। अब इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हम हर रविवार चर्च जाते हैं तो परमेश्वर हमें एक नई गाड़ी दे देंगे। नहीं, इसके पीछे विचार यह है कि जब हम वास्तव में, जी हाँ, जब हम वास्तव में परमेश्वर की शाश्वत चीज़ों में प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो हमारी इच्छाएं कभी अधूरी नहीं रहेंगी। यदि हम मत्ती 6:33 को देखें तो यह कहता है, परंतु पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज को प्राथमिकता दी जाती है। लोग अक्सर पैसे, रुतबे, भौतिक संपत्ति आदि का आनंद लेते हैं, लेकिन यह इस दुनिया की अस्थायी चीजें हैं जो हमें कभी भी पूर्ण संतुष्टि नहीं देती हैं। इसलिए लोग अधिक से अधिक के लिए प्रयास करते हैं। राजा सुलेमान ने सांसारिक खजाने की लालसा से यही सीखा। वह कहते हैं सब कुछ निरर्थक है। इसलिए प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, संतोष सहित भक्ति बड़ा लाभ है। तो वानी, व्यवहारिक रूप से प्रभु में आनंदित होने का या प्रभु में प्रसन्न होने का क्या मतलब है? यह बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। यहाँ पर इस पद को एक बार और अच्छे से देखते हैं। हम अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या उन लोगों को दिखाई नहीं देता जो हम देखते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात परमेश्वर की महिमा करना और उसका आनंद लेना है। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी महिमा कर सकते हैं और उसकी महिमा करके उसका आनंद ले सकते हैं। जब हम ये जान लेते हैं तो हमें पता चल गया कि इनसे अधिक संतुष्टि हमें कोई और दे ही नहीं सकता।
यहाँ तक कि सांसारिक चीज़ों का आनंद भी परमेश्वर में आनंद लेने से आता है। जब हम परमेश्वर की तलाश करते हैं तो कष्ट और विपत्ति भी एक नया अर्थ ले लेती हैं। तो परमेश्वर में आनंदित होने में निम्नलिखित चीज़ें शामिल हैं। पहला, व्यक्ति को प्रेम के अनुग्रह का प्रयोग करने में अधिक ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर में आनंदित होने का अर्थ है परमेश्वर के प्रति महान और घनिष्ठ प्रेम को रखना। दूसरा, परमेश्वर में आनंदित रहने वाले विश्वासी को मसीह के प्रति उच्च सम्मान और परमेश्वर का लेखा होना चाहिए। तीसरा, जो परमेश्वर में आनंदित हैं उसके विचार सदैव परमेश्वर की ओर ही दौड़ते रहेंगे। परमेश्वर उसके सभी विचारों का विषय है। यदि व्यक्ति के विचार अन्य सांसारिक चीज़ों से विचलित होते हैं, घबरा जाते हैं, तो उसका आनंद परमेश्वर में नहीं है। चौथा, जो परमेश्वर में आनंदित होता है वह दिन ब दिन परमेश्वर के साथ संवाद करने की इच्छा से भरा रहता है। पांचवा, ऐसा व्यक्ति अक्सर मसीह की अनुपस्थिति पर शोक मनाएगा। मसीह की अनुपस्थिति सबसे बड़ा दुख होगा उसके लिए, और उसकी उपस्थिति खुशी और सुख का मुख्य स्रोत होगा। छठा, जो परमेश्वर में प्रसन्न रहता है वह सदैव परमेश्वर को आनंदित करने और उसे संतुष्टि देने के लिए सभी चीज़ों का प्रयास करेगा। तो क्या प्रेरित पौलुस परमेश्वर में आनंदित होने के बारे में कुछ कहता है? जी हाँ, निश्चित रूप से कहता है। देखिए पौलुस 2 कुरिन्थियों 4:4 में क्या कहता है। वह हमें बताता है कि शैतान हमें और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। पौलुस का मतलब यह है कि शैतान सुसमाचार में मसीह की सुंदरता के हमारे आनंद को मारने की कोशिश कर रहा है। सुसमाचार वह स्थान है जहां क्रूस उन विविध उत्तमताओं को सबसे स्पष्ट रूप से एक साथ लेकर आता है। वे कौन सी चीजें हैं जिनका हमें आनंद उठाना चाहिए? शालिनी, ऐसी कई चीजें हैं जिनका हमें आनंद लेना चाहिए। जैसे कि पहला, जिन प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है उनके लिए आनंदित हो जाइए। हन्ना की कहानी आपको भी याद होगी, कितनी आनंदमय कहानी है। वह संतान उत्पन्न करने में असमर्थ थी और उसने अपनी इच्छा के बारे में उत्साहपूर्वक प्रार्थना की। अंत में परमेश्वर ने उसे शमूएल नामक एक पुत्र का आशीर्वाद दिया। पहला शमूएल 2:1 कहता है, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण आनंदित है, यहोवा के कारण मेरा सींग ऊंचा हुआ है। मेरा मुंह अपने शत्रुओं पर घमंड करता है, क्योंकि मैं तेरे उद्धार से प्रसन्न हूँ। विश्वासियों के रूप में हम हन्ना की तरह प्रार्थनाओं के उत्तर पाकर आनंदित हो सकते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हम जो कुछ भी मांगेंगे हमें सब कुछ मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं भी होगा। हालांकि हम उस परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं जो हमारी सुनता है और हमारी भलाई और अपनी महिमा के लिए सब कुछ कर रहा है। दूसरा, आराधना के द्वारा जो आनंद होता है हम उसमें भी आनंदित हो सकते हैं। अत्यधिक आनंद का एक अन्य क्षेत्र आराधना के माध्यम से हो सकता है। यहाँ हमें संगीत के साथ भावनाओं को मेल करा करके उनको एक साथ जोड़ करके सावधान रहने की जरूरत है, जो एक खतरनाक मेल भी हो सकता है। परमेश्वर हमें आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए कहते हैं। दाऊद परमेश्वर की आराधना करने में बहुत आनंदित था। भजन 35:9 कहता है, परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, मैं उसके किए हुए उद्धार से आनंदित होऊंगा। तीसरा, परमेश्वर की सीमाओं में आनंद मनाना। परमेश्वर के दिए नियमों में खुश रहना अजीब लग सकता है, लेकिन जब हम समझते हैं कि वह हमारी रक्षा के लिए हमें अपने नियम देता है और हमसे प्यार करता है, तो हम जानते हैं कि उनके अनुसार जीना एक खुशी है। बगीचे में आदम और हवा के बारे में सोचिए, वे क्या कर सकते थे और क्या नहीं। इसके चारों ओर प्रभु ने एक सीमा निर्धारित की थी। उनके दुर्व्यवहार ही उनके पतन का कारण बने। तो वानी, क्या हम परीक्षणों में और आजमाइशों में भी प्रभु का आनंद ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। हम जीवन के कठिन समय में भी आनंदित रह सकते हैं। यह अजीब लग सकता है, लेकिन यहाँ इसका कारण भी बताया गया है। देखते हैं 2 कुरिन्थियों 12:10 क्या कहता है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। अब ये निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ, इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसका रहस्य बहुत गंभीर है और इसका कारण यह है कि हम जीत को मसीह के साथ साझा करते हैं।
परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हम आनंद को हमेशा चुन सकते हैं। जी हाँ, हमें भी अपने उद्धारकर्ता और मित्र के रूप में परमेश्वर में प्रसन्न होने की बहुत ही आवश्यकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। परमेश्वर हमारा घनिष्ठ देखभाल करने वाला उद्धारकर्ता और मित्र है। उदाहरण के लिए, कोई भी अपना आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए हिमालय पर्वत पर नहीं जाता। बहुत से लोग हिमालय पर्वत पर जाना चाहते हैं और यदि वे नहीं जा सकते तो वे एक बड़ी चमकदार किताब खरीदते हैं और उसे अपने कॉफी टेबल पर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि खड़े होकर बर्फ से ढके हिमालय को उसके नीचे बहती उसकी शानदार नदियों के साथ देखने से हमारी आत्मा पर कुछ प्रभाव पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसका ज्ञान शानदार हिमालय पर्वत श्रृंखला के रूप में करा दिया है। उसके प्यार, उसकी देखभाल, उसकी सुरक्षा और आपके साथ उस तरह के घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध रखने की उसकी इच्छा और उसकी उस लालसा का आनंद लीजिए। लेकिन कोई कह सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप किनारे पर जाकर गिर सकते हैं और मर सकते हैं तो हिमालय का आनंद लेना कठिन है। इस रूपक को परमेश्वर और यीशु की ओर से ले जाइए। यदि परमेश्वर और यीशु हमारे लिए नहीं हैं, यदि वे हमसे प्रेम नहीं करते हैं, यदि वे हमारे मित्र नहीं हैं, तो हम में हिमालय को इतना सुंदर देखने की क्षमता नहीं होगी। हम बस भयभीत हो जाएंगे, हम बस अपने डर के अंदर बंद रहेंगे और उसे नहीं जान पाएंगे, उस प्रेम को नहीं जान पाएंगे जो परमेश्वर हमसे करता है, और उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। दिन और रात के प्रत्येक क्षण को परमेश्वर में प्रसन्न होकर आनंद प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। क्यों? सोच के देखिए। क्योंकि इसके जरिए वह हमें, यानी कि परमेश्वर हमें आश्वस्त करना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे पता है कि परमेश्वर हमें किसी प्रणाली में एक संख्या की तरह नहीं देखते, ना ही विधाता के महान पहिए में छोटे नट और बोल्ट की तरह देखते हैं। वह हमें नाम से जानता है और व्यक्तिगत रूप से हमारी परवाह भी करता है। और क्या आपको यह नहीं लगता कि यह ज्ञान असाधारण नहीं है? बिल्कुल नहीं है। फिर भी हम परमेश्वर के उस उपहारों के माध्यम से आनंदित रहना आवश्यकता के साथ में अपने जीवन में ला सकते हैं। हमें भजन संहिता 19:1 में बताया गया है, स्वर्ग परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। मैं उन 3 बातों को फिर से कहना चाहती हूँ। उसे बेहद सराहनीय रूप में देखना और उसका आनंद लेना, उसे अपने सबसे प्रिय मित्र, उद्धारकर्ता, देखभाल करने वाले रक्षक और प्रदाता के रूप में गले लगाना, और तीसरा, जो कुछ भी वह आपको देता है उसे धन्यवाद के साथ प्राप्त करना और उसकी आराधना करना। शालिनी, आइए दर्शकों के साथ और आपके साथ मैं आज मिरांडा की एक कहानी साझा करती हूँ। जी बिल्कुल। मिरांडा एक ऐसे चर्च में बड़ी हुई जो भावनात्मक अनुभवों से भरा हुआ था। ऐसा कोई रविवार नहीं गया जहाँ किसी ने ये ना कहा हो कि उन्हें प्रभु से विशेष वचन प्राप्त हुआ है। जब संगीत बजता था तो बहुत सारे आंसू बहते थे, लोग हालेलुया चिल्लाते थे और अन्य चीजें होती थीं जिनके बारे में वह निश्चित नहीं थी। सप्ताह के दौरान कुछ उल्टा हुआ जब मिरांडा ने एक रूढ़िवादी मसीही स्कूल में दाखिला लिया जिसमें कानून पर बहुत अधिक जोर दिया जाता था, जबकि उसके चर्च का कहना था कि अनुभवों के लिए उनकी भूख ने प्रभु में उनकी प्रसन्नता व्यक्त की। स्कूल से उन्हें जो संदेश मिला वह था, परमेश्वर केवल तभी प्रसन्न होता है जब आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें। मिरांडा भ्रमित थी और इस बारे में वास्तविक उत्तर चाहती थी कि प्रभु में स्वयं को प्रसन्न करने का मतलब क्या है। शायद आप मिरांडा से संबंधित हो सकते हैं। परमेश्वर में सच्चा आनंद हमें उस चीज से दूर कर देता है जिसके लिए हम तरसना चाहते हैं। परमेश्वर में आनंदित रहने की आज्ञा इस सूची में प्रकट होती है जो हमें भजन संहिता 37 में मिलती है। राजा दाऊद ने भजनों में एक वास्तविक घटना या व्यक्ति के बारे में एक छोटी मनोरंजन कहानी लिखी थी। यह उन लोगों के लिए लिखा गया था जो परेशान थे। क्या आप भजन संहिता 37:2 से 7 में दिए गए आदेशों की सूची पढ़ेंगे और उसके साथ साथ शालिनी, क्या आप हमारे दर्शकों के साथ उसे साझा कर सकते हैं जब वो वहां पढ़ रहे हैं? जी हाँ वानी, जरूर। कुकर्मियों, दुष्टों के भाग्यों को जानो, प्रभु पर भरोसा रखो और भला कर, सच्चाई में मन लगाए रहे, प्रभु में प्रसन्न रहो, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसका आसरा रख। शालिनी, क्या आपने यहाँ देखा कि जब आप पढ़ रही थी, हमारे आदेशों के ठीक बीच हमसे कहा गया है कि प्रभु में आनंदित रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें और उनमें भी आनंदित रहें। जी हाँ, यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन जब चारों ओर सब कुछ गलत हो रहा हो तो कोई प्रभु में आनंदित कैसे हो सकता है? मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कुड़कुड़ाना रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी आंखों को परिस्थितियों से हटा लीजिए, फेर लीजिए और उन्हें मसीह पर केंद्रित करें, जो एक विश्वासी के आनंद का सच्चा स्रोत है, सच्चा मूल है। आइए फिलिपियों 2:13 में पाए गए इस वादे से प्रेरित हों, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी प्रसन्नता के लिए तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों का करने का प्रभाव डाला है। और प्रेरित पौलुस के शब्दों से भी प्रोत्साहित होते हैं, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। फिलिपियों 1:6। ये तो बिल्कुल ठीक बात कही आपने। आप मुझे ये बताइए कि प्रभु में आनंदित होने के क्या कारण हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके कई कारण हैं, लेकिन मैं आपको और दर्शकों को कुछ बताती हूँ। सबसे पहले, हमारे परमेश्वर यहोवा की महानताओं में आनंदित रहिए। हम सभी अपने नायकों की प्रशंसा करने के लिए तत्पर हैं, चाहे वे एथलीट हो, संगीतकार हो, मनोरंजन करता हो। हम उनकी उपलब्धियों का अनुसरण करने का आनंद लेते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने अस्तित्व के सभी आश्चर्यों और उनकी उत्कृष्ट महानता की प्रशंसा करने की लालसा के साथ बनाया है। हम परमेश्वर के अलावा कभी भी किसी की भी पूरी तरह से प्रशंसा नहीं कर सकते। हमें यह महसूस करना चाहिए कि दुष्ट, जो इस संसार का ईश्वर है, वह अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर देता है ताकि वे मसीह की महिमा के सुसमाचार की रोशनी को देख ना सकें, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है। इसलिए वे अन्य प्रतिमाओं की आराधना करते हैं जब तक कि पवित्र आत्मा उनकी आंखों को सत्य के प्रति नहीं खोल देता। पहला कुरिन्थियों 6:11 में पौलुस के अवलोकन पर विचार करने के लिए विनम्र रहिए, और तुम में से कुछ ऐसे ही थे। एक उद्धारकर्ता की आपकी आवश्यकता को महसूस करने के लिए परमेश्वर ने आपकी आंखें खोल दी। जब आप परमेश्वर में आनंदित होते हैं तब आप समझ जाएंगे कि उसके बारे में सब कुछ आपकी लालसाओं का उत्तर है। दूसरा, हमें प्रभु की उपस्थिति में आनंदित होने की आवश्यकता है। बाइबल हमें परमेश्वर में आनंद खोजने की आज्ञा देती है। प्रभु चाहते हैं कि हम अपना हृदय उनकी ओर मोड़ें और वही आनंद को प्राप्त करें। याकूब 4:8 वादा करता है, परमेश्वर के निकट आओ और वो तुम्हारे निकट आएगा। कितनी अच्छी बात और कितनी शांतिपूर्ण बात है ना। स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता तुम्हारे यानी हमारे, हम सबके निकट आना चाहता है यदि हम प्रार्थना, पवित्र शास्त्र पर मनन और उसके वचन के माध्यम से आपस में उसके साथ में बात करते हुए, उसको सुनते हुए उसकी ओर मुड़ेंगे। एक महिला अपने पति के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताती है। वह कहती है, जब मैं महिलाओं के कार्यक्रमों में बोलने के लिए यात्रा करती हूँ तो मेरे पति वास्तव में मुझे याद करते हैं। इसलिए जब मैं दूर होती हूँ तो वे मुझे संदेश भेजते रहते हैं। मुझे खुशी है कि वे अपने साथ मेरी उपस्थिति को याद करता है। दूसरी ओर ज़रा सोच कर देखिए, अगर उसके सारे संदेशों को वो नज़रअंदाज करने का फैसला करती है तो इससे उसके रिश्ते पर कितना गहरा नुकसान हो सकता है। यह कुछ इसी तथ्य जैसा है कि हमें प्रभु की उपस्थिति में आनंदित होने की आवश्यकता है। तीसरी बात या तीसरा कारण, परमेश्वर की सहायता से आनंद होना। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप फर्ज कर्तव्य के कारण उससे आनंदित रहें, बल्कि परमेश्वर मसीहों को जो भी करने की आज्ञा देता है वह उसे करने के लिए हमेशा ना केवल क्षमता प्रदान करता है बल्कि हमें उसे करने की सामर्थ्य भी देता है। जब परमेश्वर आपको इच्छा देता है तो वह आपको परमेश्वर के प्रति संपूर्ण आदर भाव के साथ अपने उद्धार को पूरा करने के लिए तुम लोग काम करते जाओ का अधिकार भी देता है। परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारे पास इसलिए नहीं है कि तुम मांगते नहीं हो। परमेश्वर से मांगे और जब आप उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो वह उत्तर देने का वादा करता है, क्योंकि यह उसके पुत्र को महिमा देता है। हमें भी हमारे प्रति परमेश्वर की महान प्रेम से आनंदित होने की आवश्यकता है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बात। एक पादरी की पत्नी कहती है, पादरी की पत्नी के रूप में 30 से अधिक वर्षों में मेरे पति और मैंने पाया कि कुछ ऐसे लोग जिन तक सुसमाचार पहुंचाना सबसे कठिन है वे हैं जो चर्च में बड़े हुए हैं, क्योंकि वे अपने प्रति परमेश्वर के अपार प्रेम को हल्के में लेते हैं। किसी कारण से वे ये सोचते हैं कि बेशक परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार पाने का हकदार हूँ
क्योंकि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और जीवन भर चर्च जाता रहा हूँ। फिर वह अपनी गवाही देती है, सच कहूँ तो मैं उन बच्चों में से एक थी। हालांकि जब मेरे पिता मसीह में आए तो परमेश्वर ने मेरे परिवार को बदल दिया। फिर भी दूसरी पीढ़ी के मसीही के रूप में इस परिवर्तन से प्रभावित नहीं हुई। चर्च में पली बड़ी और मसीही स्कूलों में पढ़ते हुए मैं परमेश्वर के प्रति अवर्णनीय प्रेम के प्रति उदासीन थी। शायद आप इसे समझ सकें। वह आगे कहती हैं कि वह इस सच्चाई से परिचित थी कि यीशु ने उसे उसके पापों से शुद्ध करने के लिए अपना कीमती खून बहाया था। उसने रोमियो 5:8 को भी याद कर लिया था। परमेश्वर हमारे प्रति अपना प्रेम इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि संदेश की जानकारी उसे इस मामले में रुचि की कमी की ओर ले गई। इफिसियों 3:18 और 19 में प्रेरित पौलुस इस समस्या के बारे में चिंतित प्रतीत होता है। लोगों की उनके प्रति परमेश्वर के प्रेम की समझ, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि वे सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। वाह, कितनी अच्छी और अनोखी कहानी है। साथ ही साथ हमें परमेश्वर की दया और करुणा से आनंदित होना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर की भरपूर दया एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कभी भी पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए। मसीह के शुद्ध करने वाले रक्त के कारण हम उसके सामने बर्फ से भी अधिक सफ़ेद खड़े हो सकते हैं। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आइए मिलकर विलाप की 3:22 से 23 के शब्दों में प्रार्थना करें और यह हम में प्रभु के प्रति वास्तविक आनंद जगाए। यहोवा के प्रेम और करुणा का तो अंत कभी नहीं होता। यहोवा की कृपाएं कभी समाप्त नहीं होती। प्रति भोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। जो कोई प्रभु में है वे पूछता है, परमेश्वर हमारे हृदय की जो इच्छाएं हमें देंगे उनका हमारे लिए क्या मतलब है। वह कहती हैं, उनके मन में पहला विचार यह आया कि वह जो चाहे वह पा सकते हैं। अपनी गवाही बताना वो जारी रखती हैं और उनके शब्द हम यहाँ रखते हैं। जब मैं छोटी लड़की थी तभी से मैं एक पूर्णतावादी, सब चीज़ों को ठीक से करने वाली थी। जब मेरी माँ मुझसे कुछ करने को कहती मैंने इसे तुरंत किया। मेरी लिखावट साफ सुथरी थी और मेरे बिस्तर पर कोई सिलवटें नहीं थी। चीज़ों को सही ढंग से करना ईमानदारी प्रेम की भावना से नहीं बल्कि समर्थन की बहुत अधिक तलाश से आया है। जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसी तरह मुझे दूसरों की स्वीकृति की लालसा रहती थी। जब मुझे भजन संहिता 37:4 और भजन संहिता 20:4 मिला तो अंततः मुझे ऐसा लगा जैसे परमेश्वर मेरी समझ में आ गया है। एक साधारण 1+1 यानी 1+1 = 2, ये एक सूत्र की तरह मैंने सोचा। मैं कुछ कर सकती हूँ और बदले में परमेश्वर मुझे वह देंगे जो मैं चाहती हूँ। मैं अपने व्यवहार के कारण एक निश्चित परिणाम को प्राप्त कर सकी। इस प्रकार मैंने जो कुछ चाहा, मैं जो कुछ चाहती थी उसे पाने के लिए परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करने से मेरी यात्रा शुरू हुई। आप इस महिला की गवाही के बारे में क्या सोचती हैं? इस गवाही के द्वारा उसका यह सोचना मैं सब कुछ कर सकती हूँ और बदले में परमेश्वर मुझे वो देगा जो मैं चाहती हूँ, गलत है। वह कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही थी ताकि परमेश्वर उसे पुरस्कृत कर सके। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम परमेश्वर से ये मांग ही नहीं कर सकते कि हमने जो कुछ अच्छा किया है उसके लिए वह हमें इनाम दे। तो चलिए एक और कहानी सुनते हैं। एक दिन एक युवक जंगल से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो नदी के किनारे बैठा हुआ था। युवक ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि वह क्या कर रहा है, और बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं मछली पकड़ रहा हूँ। युवा व्यक्ति ने उत्तर दिया, ओह यह दिलचस्प है, आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं? बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, मैंने कुछ भी नहीं पकड़ा। युवक हैरान हुआ और उसने पूछा, यदि आप कोई मछली नहीं पकड़ रहे हैं तो आप यहाँ मछली क्यों पकड़ रहे हैं? जिस पर बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं मछली पकड़ने के लिए मछली नहीं पकड़ता, मैं शांति के लिए मछली पकड़ता हूँ। जीवन में कभी कभी हम गलत चीज़ों का पीछा करते हैं और ये पहचानने में असफल हो जाते हैं कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। धन, शक्ति और भौतिक संपत्ति के लिए मछली पकड़ने के विपरीत
हमें शांति, खुशी, तृप्ति और संतुष्टि की तलाश करनी चाहिए, जो केवल यीशु मसीह से पाई जा सकती है। प्रिय बहनों, हम आज की इस चर्चा के अंत पर आ गए हैं और यह सप्ताह ऐसा समय हो जब हम परमेश्वर की भरपूर आशीषों से आनंद की तलाश करें। परमेश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमें दिखाया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुबह समय से अभी तक आपने अपने हाथों में संभाल के रखा, हर मुश्किल से, परेशानी से बचा के रखा, हर खौफ खतरे से परे रखा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इतने सुंदर वचन के लिए जो कि आज आपने हमें दिया, कि हम समझ सकें और जान सकें कि आप में आनंद कितना आनंदित करता है। प्रभु हम जान सकें कि किस तरह से आपने वचन को पढ़ना है, ताकि हम वचन के द्वारा आनंदित हो सकें और हम कभी भी प्रभु कभी भी आनंदित हो सकते हैं। आज हमने ये जाना है। जितने लोग प्रभु इस कार्यक्रम को देखने पा रहे हैं, सुनने पा रहे हैं, ईश्वर हम चाहते हैं कि प्रभु आप उनके जीवन में भी अपना काम करें, उनके जीवन को भी आप आनंद से भर दें प्रभु, ताकि हर एक जन जो आपको मानता है, आपको जानता है, आपको पहचानता है प्रभु, आपके आनंद को महसूस कर सके, आपके आनंद को जान सके और आपके बताए हुए रास्ते पर चल सके प्रभु, वचन को पढ़ सके। और जहाँ भी आप हमें बताते हैं कि हमें किस तरह से अपने जीवन को जीना है, किस तरह से अपने जीवन को आगे ले जाना है प्रभु, आपका अनुसरण करना है ईश्वर। हम चाहते हैं प्रभु हम वो सब चीज़ें समझ पाएँ, वो सब चीज़ें जान पाएँ जो आपने सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए रखी हैं और सिर्फ हमारे लिए चाहते हैं ईश्वर। धन्यवाद करते हैं आपने हमें इतना सुंदर वचन दिया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतना अच्छा वादा दिया है कि हम आपके साथ कभी भी कहीं भी आनंद मना सकते हैं ईश्वर। इतने सारे कारण हैं प्रभु हमारे पास कि आपके साथ किस तरह से आनंदित हो सकते हैं और क्यों आनंद मना सकते हैं ईश्वर। काश हम उन सब को आज अच्छे से मनन कर पाएँ, सुन पाएँ, समझ पाएँ और उस पर चल पाएँ ईश्वर। आगे के कार्यक्रम को और इस प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे आपकी इच्छा होगी हमें चलाना। आपके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते और पाते हैं, आमीन। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आपको आज का भाग पसंद आया तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी वक्त, इसी समय। तब तक प्रभु आपको आशीषित करे और आपके साथ रहे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।